नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन को लेकर अब विपक्ष पूरी तरह एक सुर में केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनके मंत्री, उनके नेता पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल दरअसल इसलिए उठा रहे हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने 7 जून को 4:35 पर एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में क्या कहा पहले आपको वो बताते हैं। ईडी ने 6 जून को पीएमएलए के तहत सत्येंद्र जैन और अन्य के परिसरों में तलाशी ली। विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड, 2,85,00,000 रुपए कैश, 133 सोने के सिक्के जिनका वजन 1 किलो 800 ग्राम है, वो बरामद किया गया। इस ट्वीट के आने के बाद देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश में खलबली मच गई और सवाल उठ गए सत्येंद्र जैन को लेकर, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी पर। और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सत्येंद्र जैन के साथ साथ अरविंद केजरीवाल पर भी जमकर निशाना साधा और पूछा कि जो सबसे ज्यादा सफेद कमीज पहनते हैं और दावा करते हैं ईमानदारी का, तो फिर ईडी को ये सब कहां से बरामद हुआ। और उसके साथ कई सवाल भी उन्होंने पूछे। क्या कुछ कहा शहजाद पूनावाला ने, सुनिए। ईमानदारी की सबसे सफेद कमीज पहनने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तथाकथित ईमानदारी का एक और प्रमाण आज पूरे देश की मीडिया के सामने फिर से एक बार सामने आ चुका है। यह है वो ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण जो अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं अपने पार्टी की ओर से कि वो सबसे ईमानदार हैं, उनकी पार्टी सबसे ज्यादा ईमानदार है। ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज कई सारे मीडिया चैनल्स पर भी देखने मिला और अभी अभी ईडी के ऑफिशियल हैंडल से ये सार्वजनिक भी की गई है जानकारी, जो आप लोग दिखा रहे थे कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के सबसे खास आदमी सत्येंद्र जैन उनके करीबियों से और उनसे 2 करोड़ से ज्यादा का कैश और लगभग 2 किलो सोना, 133 गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए हैं। यह उनकी ईमानदारी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। वैसे तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु समझ में नहीं आता कि अरविंद केजरीवाल जी जो सबसे ज्यादा ईमानदारी की कमीज पहनने का दावा करते हैं, उनकी क्या ऐसी मजबूरी है कि आज तक वो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर से बने हवालात मिनिस्टर, उनके खास मित्र और खास व्यक्ति सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं। वैसे तो आम आदमी पार्टी की सरकार की उपलब्धि यह है कि पंजाब और दिल्ली दोनों ही जगह जहां पर उनकी सरकारें हैं, वहां पर उनके हेल्थ मिनिस्टर हवालात मिनिस्टर बने हैं। परंतु एक हवालात मिनिस्टर के लिए ऐसी क्या हमदर्दी है इस देश के गद्दार के लिए, और यह शब्दावली खुद अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचारियों के लिए इस्तेमाल की है, तो इस तथाकथित देश के गद्दार के लिए ऐसी क्या हमदर्दी है कि उसके इस्तीफे को लेने के बदले लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के लोग ABCD कर रहे हैं। ABCD का मतलब है A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर भ्रष्टाचार, भरपूर भ्रष्टाचार, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन एंड D फॉर डाइवर्जन, डिविएशन एंड डिफ्लेक्शन। जब से यह मामला हमारे सामने आया है, और आपको याद होगा कि इसी मंच से हमारी वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने 10 सवाल रखे थे अरविंद केजरीवाल जी के सामने, परंतु उन 10 सवालों में से एक भी सवाल का जवाब देने में असक्षम है अरविंद केजरीवाल जी। और तब से लेकर आज तक केवल और केवल भटकाने का काम, दिशा भ्रमित करने का काम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कर रही है। तो शहजाद पूनावाला का बयान आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर सत्येंद्र जैन को देश का गद्दार कहा है। लेकिन वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का भी जो बयान सामने आया है वो भारतीय जनता पार्टी के ही बराबर का नजर आ रहा है, क्योंकि अलका लांबा जो कांग्रेस की नेता हैं,
उन्होंने भी सत्येंद्र जैन के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और ये तक कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के राजदार हैं। अलका लांबा ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। साथियों, दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी पर कह रहे थे कि उनका मंत्री ईमानदार है, उसे तो पद्मश्री मिलना चाहिए। आज ईडी की उन्हीं के करीबी एक रिश्तेदार के घर की रेड में कम से कम 2.5 से 3 करोड़ कैश, 1.5 से 2 किलो सोना, 133 सोने के सिक्के और सोने के बिस्किट भी बरामद हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे थे कुछ बरामद नहीं होगा। ईडी की रेड राजनीति के तहत की गई है। रेड राजनीति के तहत हो सकती है, पर जो मिला है वो कहां से आया? क्या अरविंद केजरीवाल बताएंगे कि वो सत्येंद्र जैन उनके परिवार और रिश्तेदारों का है, उससे आम आदमी पार्टी का कोई लेन देन नहीं, या जो कुछ भी है वो आम आदमी पार्टी का है? क्योंकि सब जानते हैं सत्येंद्र जैन केजरीवाल जी के कितने राजदार हैं, इसलिए मजबूरी है दिल्ली के मुख्यमंत्री की सत्येंद्र जैन जी को बचाने की। सत्येंद्र जैन को लेकर जिस तरह से तमाम खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद विपक्ष पूरी तरीके से दिल्ली सरकार पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल इस वक्त निशाने पर हैं और आपको बता दें कि 30 मई को ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था हवाला से जुड़े मामले के आरोप में और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 9 जून तक ईडी की गिरफ्त में भेजा है सत्येंद्र जैन को। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही, लेकिन इस बीच जिस तरह से सत्येंद्र जैन के घर पर ईडी ने छापा मारा, उसके बाद कई और लोगों के घर पर दबिश देकर छापेमार कार्रवाई की और जिसके बाद अब जो कैश बरामद हुआ है, जो गोल्ड बरामद हुआ है, जिसे बताया जा रहा है कि ये सत्येंद्र जैन के करीबी के ठिकाने से मिला है, उसके बाद अब इस मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। दिल्ली एनसीआर की खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।